स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रिंग थ्योरी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रिंग क्या होता है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है और कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से ये समझा कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग कब कहते हैं और कॉम्यूटेटिव रिंग कब कहते हैं और कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कब कहते हैं। अगर आपने पिछला क्लास वहाँ देखा होगा तो आपको पता होगा कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग कब कहलाता है, कॉम्यूटेटिव रिंग कब कहलाता है और कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कब कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आप देखें तो क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रूव दैट दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब समझो, मतलब है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आई आपका सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है। आप जेड से भी कर सकते थे। मान लीजिए कि आई सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है तो ये आई कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। मतलब सिंपली आप देखिए, मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि हम रिंग जो है ना, जैसे कि मान लीजिए आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो इस चीज़ को हम दो तरीके से रिंग कह सकते थे। अगर ये मान लीजिए आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ये रिंग है तो सबसे पहले यहाँ पे दो तरीका होता है रिंग कहने का कि या तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है वो आर जो है नॉन एम्प्टी सेट वो रिंग है किसी के रिस्पेक्ट में। ऐसा कह सकते हैं कि आर इज अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि इस आर से बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट या आर प्लस क्रॉस ये रिंग है। समझ में आ रहा? अगर आपको इस सेट को रिंग कहना है, इस नॉन एम्प्टी सेट को रिंग कहना है तो कहना होगा कि आर इज अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और ये एडिशन स्पेशल टाइप्स का भी डिफाइन हो सकता है या फिर यूजुअल एडिशंस भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स मीन्स कि आई प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। मतलब ये जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। जैसे कि आपने सैम 3 में ग्रुप थ्योरी जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने एडिशन मॉड्यूलो या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के बारे में सीखा होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे डिस्कस किए होंगे आपने। तो अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए हम ऐसा समझे, आपसे एक क्वेश्चन करें कि 2 + 5 इजली, ये तो सबको पता होगा 2 + 5 क्या होता है? 7 होता है। लेकिन यही चीज़ अगर एडिशन मॉड्यूलो के केस में बात करें, जैसे कि एडिशन मॉड्यूलो 2 के केस या एडिशन मॉड्यूलो 3 के केस में बात करेंगे तो क्या 2 + 5 7 होगा? नहीं होगा। वहाँ पे अलग तरीके से हमारा एडिशन डिफाइन होता है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यहाँ पे आपको अलग तरीके से नहीं, जो आपने अभी युग तक यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते आ रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में आपको रिंग शो करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग होगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग रिंग कैसे शो करेंगे सबसे पहले ये बात को समझना है। और हालांकि बहुत से स्टूडेंट अगर हमारा पिछला क्लास देखे होंगे तो उन्हें समझ आ गया होगा कि हमें करना क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। क्या रिकॉल कर रहे हैं कि जैसे कि मान लिया जाए कोई आर नॉन एम्प्टी सेट होता था तो इसे रिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? आर अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो आर को किसी एडिशन या किसी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? इससे बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, ये कुछ ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करता था। पहला क्या होता था? एडिशंस वाले ऑक्सियम्स, और यहाँ पे 5 ऑक्सियम्स होते थे। समझिए, आर एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स होते थे। कौन कौन? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर कॉम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मीन्स कि सिंपली कह सकते हैं कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में इस आर को अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। अबेलियन को हम लोग कॉम्यूटेटिव भी कहते हैं, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होना पड़ेगा। ठीक है, एडिशंस के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव ग्रुप होना पड़ेगा रिंग होने के लिए। फिर सेकंड, मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में क्या था? 2 ऑक्सियम्स कंपल्सरी ऑक्सियम्स थे, एक क्लोजर दूसरा एसोसिएटिव। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। और यहाँ पे एक स्पेशल बात था कि यहाँ पे जैसे ही आप 2 ऑक्सियम शो करते हैं क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव, तब आप सिंपली इस चीज़ को रिंग कह पाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही आप एक ऑक्सियम्स और +1 ऑक्सियम्स और मीन्स की कॉम्यूटेटिविटी
और यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या फिर सिंपली हम लोग इस चीज़ को यूनिटी एलिमेंट भी कहते थे। तो ये दो चीज़ अगर शो कर देते हैं तो हम लोग क्या कह पाएंगे कि यस ये जो रिंग है वो कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी है। यहाँ पे क्या बात होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव दैट दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी। हमें ये प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स का जो सेट होगा वो कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि रिंग इंटीजर्स के सेट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है आई प्लस क्रॉस इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी। मीन्स कि हमें इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कॉम्पिटिटिव रिंग शो करना है, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी शो करना है। तो सबसे पहले क्या दिखाना होगा कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स माने, जो कि मानना था। मीन्स कि ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आई है, आई मीन्स कि इंटीजर्स का जो सेट है वो एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स माने, या फिर सिंपली भाषा दूसरे भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशंस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो। मतलब अगर 5 ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है तो 5 ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करने से ही तो अबेलियन ग्रुप हो जाता है ना। क्लियर है बात है। तो मतलब हमें फर्स्ट में ये दिखाना होगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप दिखाने का मतलब ये है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स दिखाना है अपने को, ठीक है। और दूसरा क्या दिखाना होगा, मल्टीप्लिकेशंस वाला कितने ऑक्सियम्स, 4 ऑक्सियम्स दिखाने होंगे, क्योंकि हमें कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी शो करना है, ठीक है। उसके बाद जो दोनों के रिस्पेक्ट में होते थे जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते थे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन, वो चीज़ें हमें दिखानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए थ्योरम्स के प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, प्रूफ की ओर बढ़ें उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ें और आपको क्लियर कर दें कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस के एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकता है और एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है। ये दोनों में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। और 10 मार्क्स में तो ज़्यादा चांसेस है कि 10 मार्क्स में, और जब 10 मार्क्स में आएगा तब कैसे बनाएंगे, और जब 2 मार्क्स में आएगा तो किस तरीके से बनाएंगे, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी ये चीज़ समझिए आप कि हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, हमने ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ा था, जैसे पिछला सेमेस्टर आपका बीता है सैम 3, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। हमने वहाँ पे प्रूफ कर रखा था ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। क्या प्रूफ कर रखा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशंस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप, शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा सा कि सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, हमने प्रूफ कर रखा है ग्रुप थ्योरी में। तो क्या हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या ये जो चीज़ 5 ऑक्सियम्स है इसको प्रूफ ना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि वी नो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम कब लिखेंगे, जब आपका ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आए। शॉर्ट क्वेश्चंस करने का मतलब यदि 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 ऑक्सियम्स प्रूफ करने हैं ना, इसके जगह पे हम सिंपली लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिंपली लिख देंगे कि वी नो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यदि यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम्स में, तब हम लोग क्या करेंगे, ईजिली हम इस 5 ऑक्सियम्स को एलोबरेट करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये चीज़ें देखते हैं इस थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। अब हम लोग प्रूफ में बढ़ते हैं, लिखेंगे लेट I denote the set of integer, ठीक है, that is I is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 डॉट डॉट डॉट। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए ये थोड़ा सा टेबल डिस्टर्ब कर रहा है, ये चीज़ें क्लियर है। आप सेट ऑफ इंटीजर को इस तरीके से लिखा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इस चीज़ को भी लिख देते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ही तो हमें रिंग प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ कॉम्यूटेटिव, आप पूरा लिख लीजिए, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। हमें इस चीज़ को कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूफ करना है। उसके लिए आपको पता है कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स प्रूफ करने होंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 4 और दोनों के रिस्पेक्ट में 2 ऑक्सियम्स प्रूफ करने होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मीन्स कि 5 4 9 9 इंटू 11 ऑक्सियम्स अगर आप प्रूफ करते हैं तो ये चीज़ें प्रूफ होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑक्सियम्स फॉर एडिशंस या फिर ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस। तो अब चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रूफ करने के लिए। ऑक्सियम्स, इसको सही से लिखते हैं थोड़ा सा,
ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू ठीक है, ऑक्सियम्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं, इन चीज़ों को सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सियम्स क्या क्या हैं। आपको पता है कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज को हम लोग जीरो एलिमेंट भी कहते हैं एडिशंस वाले में, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स उसको हम लोग नेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोजर लॉ। Hence, I is abelian group with respect to addition। ठीक है बात है। चलिए तो देखिए हमने यहाँ पे ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस मीन्स कि एडिशन वाले ऑक्सियम्स हमने सारे लिखे। ये सारे चीज़ें आपको क्लियर होंगी, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ में क्या करते हैं हम लोग, क्या किए कि हमें आई के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, तो आई से दो एलिमेंट लेते हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, दिस इम्प्लाई दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमने ए और बी कोई दो इंटीजर्स लिया आई से, ठीक है, इस आई सेट से हमने दो एलिमेंट लिया ए और बी, और हम दिखा पा रहे दिस ये चीज़ इम्प्लाई कर रहा है ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई। ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ही जान रहे हैं किसी भी दो इंटीजर्स का सम किया जाए तो एक इंटीजर्स ही आता है। जैसे कि आपको एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 एक इंटीजर्स है और 5 एक इंटीजर्स है, दोनों का सम करेंगे तो कितना है भाई 7, ये भी एक इंटीजर्स है। उसी तरीके से ए अगर कोई इंटीजर है, बी अगर कोई इंटीजर है, तो दोनों का सम करेंगे तो भी एक इंटीजर्स आएगा। वही चीज़ों को हमने लिखा कि ए बी बिलोंग्स टू आई, दिस इम्प्लाई दैट ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। इसका रीजन हमने दिया सिंस सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से लिखनी है। मुझे पता है ये छोटी छोटी चीज़ें सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जब एग्जाम्स में हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से रीजन के साथ करेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए क्या कहता है, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को हम एक ही साथ कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। और आपको पता है, देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि सिंस ऑल रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब हम लोग पहले से जान रहे हैं कि जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर मतलब समझ में आ रहा होगा कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो अब आप बताइए कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो रियल नंबर का ही तो सबसेट है ना, मीन्स कि रियल नंबर से ही आता है। मीन्स कि रियल नंबर कहने का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि वैसे नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, 0 1 2 3 इस तरीके से बढ़ेंगे, और फिर इधर नेगेटिव में -1 -2 इस तरीके से जो भी नंबर्स होंगे इंटीजर्स के, जो भी इंटीजर्स होते हैं उससे हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स इंटीजर्स का जो सेट होता है वो भी एक रियल का ही पार्ट होता है, रियल का ही सबसेट होता है। तो हम क्या लिखे हैं कि सिंस ऑल रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देयरफॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स आल्सो होल्ड्स एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर बातें समझ आ रही? अच्छा, अब ये एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी होल्ड करके हम दिखा दिए, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग ऐसे दिखाना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे, इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आई वी हैव ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट भी कहते हैं, एडिशन है इसलिए। तो क्या देखिए, आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो बिलोंग करता है। ठीक है, और जीरो इस प्रकार से बिलोंग करता है कि जीरो को आप किसी भी इंटीजर्स के साथ ऐड कीजिए, कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा। क्या कह सकते हैं कि सिंस जीरो बिलोंग्स टू आई सच दैट 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जीरो जो हो गया, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशंस वाला ये आइडेंटिटी है, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि जीरो इज द जीरो एलिमेंट। ठीक है, अब आ गया ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, मीन्स कि सारे एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आपको पता है, आपने सेट ऑफ इंटीजर्स तो पढ़ा ही होगा कि अगर 1 से इंटीजर्स के सेट में होता है तो नेगेटिव ऑफ 1 भी होता है, 2 तो -2 भी होता है, 3 तो -3 भी होता है। आप यहाँ पे इजीली कह सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, देखिए कि टेक एनी ए बिलोंग्स टू आई दैट इज ए इज एन इंटीजर्स। मतलब कि ए अगर ए आई से बिलोंग कर रहा है तो वो क्या है, ए इंटीजर्स है, और अगर ए इंटीजर्स है तो नेगेटिव ऑफ ए इज ऑल्सो एन इंटीजर्स।
मैंने वही चीज़ बताई आपको। देखिए जैसे कि 2 अगर इंटीजर्स है तो -2 भी तो इंटीजर है, अगर 3 इंटीजर है तो -3 भी इंटीजर है, अगर a इंटीजर है तो नेगेटिव ऑफ a भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो वही चीज़ लिखा है हमने कि टेक एनी a बिलोंग्स टू i दैट इज a इज एन इंटीजर्स, दिस इम्प्लाई दैट नेगेटिव ऑफ a इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। और अब बताइए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे सच दैट ये इस प्रकार से इंटीजर है कि जैसे ही दोनों को हम ऐड करते हैं, इसे हम राइट साइड से पहले ऐड करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट पे 0। अब इधर से भी ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा 0। अब यहाँ पे एक बच्चों को एक बात यहाँ समझनी होगी बहुत अच्छे से कि बहुत जगह पे क्या होता है ना कि सिर्फ राइट साइड से ही करके छोड़ देते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमारा प्रोसेस ये कहता है कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड से आप वहाँ शो कराइए। तो ये चीज़ें देखिए दोनों साइड से इक्वल 0 है, और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे 0 एलिमेंट मीन्स की जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, वही चीज़ दोनों के सम करने से आए, तभी क्या कह पाएंगे कि a का इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स a है। यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि a का इन्वर्स ये है या इसका इन्वर्स ये है, ये होता है। तो आप दोनों को कह सकते हैं कि a नेगेटिव ऑफ a का इन्वर्स है a और a का इन्वर्स कौन है, ये कह सकते हैं आप। तो क्या लिखा हमने कि देयरफॉर -a इज इन्वर्स ऑफ a। आप यहाँ पे दूसरे शब्दों में ये कह सकते थे कि a इज इन्वर्स ऑफ माइनस ऑफ a, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर इन्वर्स, या इन्वर्स को नेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ i एग्जिस्ट इन i। मतलब कि जितने भी इन्वर्स हैं एलिमेंट्स के वो i में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हेंस i इज एन अबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब हमने एडिशंस के रिस्पेक्ट में जितने भी ऑक्सीजन्स होते हैं हमने सभी को प्रूफ किया, तो हम क्या कह सकते हैं कि यस जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो अबेलियन ग्रुप होता है। और अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट में आता तो हम डायरेक्ट लिखते कि वी नो दैट आई इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें थी। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, पहले इसको हम एरेंज कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशंस में आपको 4 ऑक्सीजन्स प्रूफ करने हैं। कौन कौन? क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट भी कहते हैं या आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए क्लोजर लॉ के बारे में देखते हैं। तो ये कुछ फर्स्ट ऑक्सीजन्स क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होता है कि जैसे हमने ए बी आई से लिया तो क्या होगा, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई। समझ में आ रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जैसे हमने ए और बी आई से लिया मेंबर्स, तो क्या कह सकते हैं कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई। यहाँ पे भी वही वाली बात होंगी। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लोजर लॉ क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी के बारे में भी बात करें तो सेम एडिशंस के जैसा ही यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कि वी नो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ये चीज़ हमने क्लास 5-6 से ही पढ़ रखी है, बच्चों में पढ़ा है हमने कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव होता है। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ एडिशंस, यूजुअल एडिशंस के बारे में बात कर रहे हैं। यूजुअल एडिशंस मीन्स कि जो एडिशंस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो, अगर यहाँ पे एडिशंस अलग तरीके से डिफाइन रहता है तो हम ये चीज़ें नहीं कह पाते। हम ये चीज़ नहीं कह पाते कि वी नो दैट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं। चलिए, और इसी का क्या मतलब हुआ, दैट इज ए बी सी। अगर आई से मेंबर है, आई का मेंबर है, तो क्या कह सकते हैं कि वी हैव ए बी इक्वल टू बी ए, और दूसरा ये एसोसिएटिविटी वाला, ठीक है। अब तीसरा देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट कह दें या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कह दें। इसका मीनिंग क्या होता है कि सिंस 1 बिलोंग्स टू आई सच दैट 1 आई से 1 तो आई का मेंबर है ना, 1 क्या है, एक इंटीजर्स है। आपको पता है ना कि 1 क्या है, इंटीजर्स का ही मेंबर है, 1 भी एक इंटीजर है। तो आपको पता है कि सिंस 1 बिलोंग्स टू आई, और ये 1 इस प्रकार से होता है कि अगर आपके पास ऑपरेशन अगर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ आ रहा होगा आपको कि 1 अगर आई का मेंबर है और वो इस प्रकार से है कि किसी भी इंटीजर्स को 1 से मल्टीप्लाई करे तो कोई चेंज होगा क्या, वही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 ही रहेगा। उसी तरीके से ए को अगर 1 से करेंगे तो क्या होगा, 2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूजुअल है, जो हम लोग करते आ रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से डिफाइंड होगा तो ऐसा नहीं होगा। आगे की क्लासों में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि जब आपको मल्टीप्लिकेशन या एडिशन अलग तरीके से डिफाइंड होता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। 1 इंटू a इंटू 1 इक्वल टू ए या 1 इंटू ए इक्वल टू भी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये
मैंने शायद एडिशंस में यहाँ पे नहीं लिखा था, ये सारे इंटीजर्स के लिए होगा। तो वही चीज़ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ें लिख लीजिएगा। यहाँ से क्या होता है कि देयरफॉर वन इज द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज। क्या इसके बाद हम कह सकते हैं कि दस द लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर सेटिस्फाइड, दस द लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन टुगेदर, या फिर सिंपली उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग उस ऑक्सियम्स को लास्ट है उस चीज़ को देखते हैं, क्या वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर वो चीज़ सेटिस्फाई होगी तो हम लोग ईजिली कह पाएंगे। देखिए ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशंस, टुगेदर, या सिंपली इसको हम लोग इतना ना लिख करके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लैप डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। देखिए तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आपने बच्चों में ही पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किस तरीके से होगा, तो वही चीज़ हमने लिखा सबसे पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई वी हैव, हमारे पास क्या मिलता है, ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी, चूँकि यहाँ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम लिख पा रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, क्या लिखते हैं कि ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी से, तो चूंकि यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है तो आपको पता है ये चीज़ें इससे मल्टीप्लाई होंगी और एक बार इससे होंगी, जो कि आपने अलजेब्रा में पढ़ा है। तो यहाँ पे यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम लोग इस चीज़ को डायरेक्ट लिख पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जब यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तब हम लोग किस तरीके से करेंगे। ये चीज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आप रीज़न देना चाहें तो लिख सकते हैं कि दी बाइनरी ऑपरेशंस आर, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि सिंस द बाइनरी ऑपरेशंस आर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशंस, तभी जाके ऐसा लिख पा रहे हैं हम लोग। सिंपली राइट डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम वही चीज़। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या प्रूफ किया, सबसे पहले आई को अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर दिया एडिशन वाले। ठीक है ना, अबेलियन ग्रुप का मतलब ही होता है कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में वो 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करे। तो एडिशंस वाला हमने सबसे पहले 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई कराएं, फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 4 हमने सेटिस्फाई कराएं, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने दिखाया। तो हम अब क्या कह सकते हैं, वही चीज़ हमने लिखा है कि दस द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। क्लियर है, तो ये चीज़ एक क्वेश्चन है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ से देंगे ताकि आप लोग उस चीज़ को एज अ होमवर्क करेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस क्या है, एक नोट करके लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक नोट करके लिख लीजिए, इन द सिमिलर वे वी कैन शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर रिंग। ठीक है, और कुछ सेट्स कॉम्यूटेटिव रिंग भी शो कर सकते हैं, कुछ सेट्स कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी भी शो कर सकते हैं, और इसमें जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसमें अधिकतर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी शो कर पाएंगे आप। क्या है, फिर से समझिए, एक नोट में लिखना है कि इन दी सिमिलर वे वी कैन शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर रिंग्स। ठीक है, और पहला सेट्स क्या है, नंबर 1 होमवर्क के लिए लिखिए। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से, जिस तरीके से हमने यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स को प्रूफ किया कि वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, उसी तरीके से आपको प्रूफ करना है ई। एक सेट है जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ई है क्या, सेट ऑफ, क्या है भाई, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, या फिर सिंपली अब इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है रिंग। और दूसरा क्या है, सेकंड में प्रूफ करना है, ये चीज़ होमवर्क है। ये चीज़ जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्रॉपर इस चीज़ को हमारे साथ शेयर भी करेंगे कि हाँ हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया, हमने बनाया। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप बनाएंगे तो ज़रूर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। क्या है, पहला दूसरा क्वेश्चन है क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये क्यू क्या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको भी आपको रिंग प्रूफ करना है। हो सकता है कॉम्यूटेटिव रिंग अगर हो तो कॉम्यूटेटिव रिंग भी प्रूफ करेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा तो उसे भी प्रूफ करेंगे। तीसरा है आर और चौथा है सी। ये आर है सेट ऑफ रियल नंबर और चौथा है सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये 4 आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, और ये चीज़ें हम जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो खुद चेक करेगा भाई, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो चल नहीं रही हैं जो हम सबके कॉपी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे रिंग से रिलेटेड, फिर आगे क्लासों में हम लोग थ्योरम्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक।